हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग बात करेंगे सेनोजोइक महाकल्प। पिछले वीडियो में हम लोगों ने महाकल्पों के बारे में जानकारी किए। आज हम लोग उस एक पर्टिकुलर यानी कि एक विशेष महाकल्प के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सेनोजोइक। तो सेनोजोइक एक ऐसा महाकल्प है या हम कहें एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंतर्गत आपका हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण होता है और साथ ही साथ भारत के समुद्र तटीय मैदानों का भी निर्माण होता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 6.5 करोड़ से लेकर वर्तमान तक, यानी कि आज के वर्तमान से लेकर अगर हम 6.5 करोड़ पीछे जाते हैं तो ये समय काल आपका क्या कहलाएगा? सेनोजोइक। अब इस महाकल्प को, ये जो आपका महाकल्प है, ये जो आपका महाकल्प है, इस महाकल्प को हमने दो भागों में, दो कल्पों में बांट दिया है। पहला है आपका तृतीयक, जिसे हम क्या कह रहे हैं? टर्सरी, और जिसका समय काल है 6.5 करोड़ से लेकर 20 लाख तक का जो समय है वो आपका तृतीयक कहला रहा है या टर्सरी कह रहा है। अब इसी तृतीयक को भी हमने 5 युगों में बांटा है। किसमें? 5 युगों में हमने बांट दिया है, 5 युगों में बांट दिया है। इसी तृतीयक काल में हम कहें हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। लेकिन हिमालय पर्वत में क्या है? अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे हम हिमालय पर्वत को भी क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, फिर आपका शिवालिक हिमालय है। तो ये जो तीनों हिमालय हैं, तो ये तीनों जो से हिमालय पर्वत की अलग अलग श्रृंखलाएं हैं, इन श्रृंखलाओं का निर्माण, जैसे हम कहें ये आपका बृहद हिमालय या हम कहें महान हिमालय है, फिर हम कहें आपका ये वाला बीच वाला आपका मध्य हिमालय है, फिर हम कहें आपका जो तीसरा है ये आपका शिवालिक हिमालय है। तो आपका बृहद हिमालय जिसे महान हिमालय कहते हैं, फिर आपका मध्य हिमालय, ये आपका शिवालिक हिमालय। तो इसके साथ साथ इसके बीच में क्या है? इन श्रेणियों के बीच में, इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कुछ भ्रंश भी हैं, उन भ्रंशों को भी हम देखेंगे। तो यानी कि जो आपका बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है और आपका शिवालिक हिमालय है, इन तीनों हिमालय का निर्माण इसी तृतीयक काल में ही हुआ है। लेकिन तृतीयक काल या हम कहें टर्सरी काल जो है, कल्प, ये भी आपका क्या है? एक लंबा समय है, 6.5 करोड़ से लेकर 20 लाख वर्ष तक का समय है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं? 5 युगों में बांटते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय की, ये एक साथ निर्मित नहीं हुई हैं, अलग अलग युग में इनका निर्माण हुआ है। इस वजह से हम देखेंगे कि जो अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय की, ये किस युग में, उन युगों का नाम देखेंगे और उन युगों के अंतर्गत किस युग में हिमालय आपका बृहद हिमालय बना है या लघु हिमालय बना है या हम कहेंगे शिवालिक हिमालय बना है। तो हम टर्सरी काल में हिमालय से संबंधित या हिमालय के निर्माण से संबंधित हम क्या नाम है चीज़ों को जानेंगे। इसके बाद आपका आता है चतुर्थ काल या हम कहें चतुर्थ कल्प या हम कहें क्वाटरनरी। क्वाटरनरी को भी हम क्या करते हैं? 2 युगों में बांट देते हैं। किसमें? कितने में? 2 युगों में बांट देते हैं। इसका जो समय है ये 20 लाख से लेकर वर्तमान तक का समय क्या कहलाता है? चतुर्थ काल या हम कहें क्वाटरनरी, जिसे हम 2 युगों में बांटते हैं। और इसी युग में, इसी कल्प में, इसी चतुर्थ कल्प में आपके उत्तर भारत का निर्माण होता है और भारत का जो समुद्र तटीय है उन भागों का भी निर्माण इसी कल्प में होता है या हम कहें कि अलग अलग युगों में इसका निर्माण होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो ये अलग अलग क्षेत्र है हिमालय के, या अलग अलग जो हिमालय हैं, उन हिमालयों का निर्माण किस युग में होता है। पहले हम समय की बात करेंगे, किस समय होता है, किस युग में होता है। इसके बाद हम चतुर्थ काल के अंतर्गत देखेंगे उत्तर भारत का मैदान और समुद्र तट का, इसका निर्माण कब होता है। पहले हम समय को जानेंगे और समय को जानने के बाद फिर हम देखेंगे हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रक्रिया
के तहत हुआ है या किस प्रक्रिया के तहत उत्तर भारत का और हम कहें उसके समुद्र तटीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, किस तहत हमने भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि इस भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसका निर्माण कैसे होता है। तो उसके समय को और उसके प्रक्रिया को हम लोग जान चुके हैं पिछले वीडियोज के माध्यम से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके उन वीडियोज के माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं। अब हम जो है बात करेंगे इसके समय के, इसके निर्माण समय के और निर्माण के समय के साथ साथ इसके हम प्रक्रिया की बात करेंगे। अब हम इस सेनोजोइक महाकल्प का अध्ययन इस चार्ट के माध्यम से करेंगे। तो अगर हम देखें जो आपका सेनोजोइक महाकल्प है इसे हिंदी में नवजीवन महाकल्प भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे स्तनधारियों का महाकल्प भी कहा जाता है, क्योंकि इस महाकल्प के अंतर्गत स्तनधारियों का जो विकास होता है वो बहुत बड़े स्तर पर होता है। अगर हम इसके समय की बात करें तो ये 6.5 करोड़ से लेकर वर्तमान तक के समय तक क्या होता है, ये आपका सेनोजोइक महाकल्प कहलाता है। तो अगर हम इसे देखें कितने कल्पों में बांटे हैं तो इसे हम 2 कल्पों में बांटे हैं। पहला है आपका तृतीयक या जिसे हम टर्सरी कल्प भी कहते हैं, जो हिम युग के पहले का कल्प होता है। इसके साथ ही साथ तो आपका दूसरा है चतुर्थ या क्वाटरनरी कल्प, जो क्या होता है हिम युग के बाद का कल्प होता है, जिसका टाइम पीरियड 20 लाख से वर्तमान तक का होता है। और आपका तृतीयक का जो टाइम पीरियड है वो 6.5 करोड़ से 20 लाख तक का है। अब हम इस कल्प को 5 युगों में बांटते हैं और साथ ही साथ जो हमारा चतुर्थ कल्प है उसे हम 2 युगों में बांटते हैं। तो अगर हम देखें जो तृतीयक कल्प है, तृतीयक कल्प के अंतर्गत ये 5 युगों का नाम क्या है और उसका टाइम पीरियड क्या है। युग की बात करें तो पहला युग है पुरानूतन, जिसे हम क्या कहते हैं पैलियोसीन, जिसका टाइम पीरियड है 6.5 से 5.8 करोड़ के बीच। इसके बाद दूसरा आपका जो युग है वो है आदि नूतन, जिसे हम इयोसीन कहते हैं और जिसका टाइम पीरियड है 5.8 से 3.7 करोड़ के बीच में। आपका थर्ड यानी कि तीसरा युग है तृतीयक कल्प के अंतर्गत अधिनूतन, जिसे हम ओलिगोसीन कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 3.7 से 2.4 करोड़ के बीच में। चौथा आपका युग है अल्पनूतन, जिसे हम मियोसीन कहते हैं और इसका टाइम पीरियड है 2.4 करोड़ से 50 लाख के बीच में। पांचवा और अंतिम युग है अतिनूतन, जिसे हम पैलियोसीन कहते हैं और इसका टाइम पीरियड है 50 लाख से 20 लाख के बीच में। और अगर हम दूसरा जो कल्प है सेनोजोइक का जो दूसरा भाग है, जो अंतिम भाग है, वो है चतुर्थ कल्प और इसमें भी जो पहला युग है उस युग का नाम है अत्यंत नूतन, जिसे हम प्लिस्टोसीन भी कहते हैं। और ये हिमयुग के बाद का क्या होता है युग होता है, जिसका टाइम पीरियड 20 लाख से लेकर 10,000 वर्ष के बीच में होता है। और चतुर्थ कल्प का दूसरा युग या हम कहें अंतिम युग अभिनव युग कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में होलोसीन कहते हैं और उसका टाइम पीरियड है 10,000 से लेकर वर्तमान तक का समय। तो इस तरह हम लोग तृतीयक कल्प और चतुर्थ कल्प के अंतर्गत आने वाले युगों को देखें। अब हम देखेंगे जो हिमालय पर्वत, जो उत्तरी मैदान है, जो तटीय मैदान है, इन कल्पों के किस युग में उनका निर्माण होता है। जैसे हम कहें जो हिमालय है, हिमालय कई पर्वत श्रेणियों में बटा हुआ है, जिसे हम बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं, हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, इसके साथ साथ हम शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आपके अलग अलग श्रेणियां हैं पर हिमालय पर्वत के, इनका जो निर्माण हुआ है वो अलग अलग युग में हुआ है, उनका निर्माण अलग अलग युग में हुआ है, एक साथ इनका निर्माण नहीं हुआ है। तो वही हम देखेंगे हिमालय के अंतर्गत किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण सबसे पहले हुआ है, शिवालिक का हुआ है कि मध्य हिमालय का हुआ है कि आपके
महान हिमालय या बृहद हिमालय का हुआ है, साथ साथ हम देखेंगे उसके समय को देखेंगे। समय के आधार पर अगर हम समय जान जाते हैं तो हम नया और पुराना कौन सा हिमालय है हम उसको बता सकते हैं। तो अगर हम कहें कि जो पुरानूतन युग है, इस युग में हिमालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, लेकिन अगर हम कहें आदि नूतन, जिसे हम क्या करें इयोसीन से ओलिगोसीन, मियोसीन और आपका पैलियोसीन, ये 4 ऐसे युग होते हैं जिनके बीच में हिमालय के सभी पर्वत श्रृंखलाओं का यानी कि बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण इयोसीन से लेकर पैलियोसीन के बीच में हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी बीच में इयोसीन से लेकर पैलियोसीन के बीच में जो टेथित सागर है, इस टेथित सागर का क्या हो रहा है? संकुचन हो रहा है। और संकुचन होने के कारण सबसे पहले ITSZ का निर्माण होता है, जिसे हम इंडस सैंगपो सल्चर जोन कहते हैं। ये एक तरह का क्या है? एक तरह का 2 प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, जहां पे टकराती हैं वहां का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा प्लेट टेक्टोनिक सक्रिय क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं? ITSZ। तो अगर ये टेथित सागर की स्थिति कहाँ पे है उस समय, इस तृतीयक यानी कि इयोसीन के समय हम कहें कि ये टेथित सागर है, इसकी स्थिति कहाँ पे है? तो अगर हम लोग चाहें पीछे प्री कैम्बियन काल में और पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्री कैम्बियन जो आपका महाकल्प है, इसके साथ साथ जो पैलियोजोइक महाकल्प है, इस दौरान क्या होता है? इस दौरान आपका जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक ही महासागर होता है और एक ही महाद्वीप होता है। एक महाद्वीप को हम जो होता है उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम पैंजिया कहते हैं, और एक महासागर जो होता है उसे हम पैंथालासा कहते हैं। लेकिन प्री कैम्बियन काल में तो ये एक ही होते हैं, लेकिन जब ये पैलियोजोइक महाकल्प में पहुंचते हैं तो पैलियोजोइक महाकल्प के मध्य काल के बाद क्या होता है? ये जो हमारा पैंजिया होता है ये टूटना शुरू हो जाता है, और टूटने के क्रम में ये उत्तरी और दक्षिणी भाग में बट जाता है। जैसे हम कहें उत्तरी भाग को हम अंगारा लैंड कहते हैं और दक्षिणी भाग को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। आगे चलकर ये और टूट जाते हैं। अंगारा लैंड कई भागों में, कई महाद्वीपों में टूट जाता है, और आपका जो गोंडवाना लैंड है ये भी आगे चलकर कई भागों में टूट जाता है। ये टूटने और जुड़ने की प्रक्रिया ये चलती रहती है। लेकिन अगर हम कहें कि समय के साथ क्या होता है, पैलियोजोइक के बाद आपका आता है मेसोजोइक, तो उस दौरान क्या होता है? जब क्या नाम है ये कई भूखंडों में टूट चुके होते हैं, तो उनमें से एक भूखंड होता है आपका जिसे हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट या यूरेशियन महाद्वीप, या हम कहें यूरेशियन प्लेट। और उसी के साथ साथ एक हमारा होता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या हम कहें इंडियन प्लेट। जो आपके भूपर्पटी है, जो आपका भूक्रस्ट है, पृथ्वी का जो लेयर है, जो क्रस्ट है, वो प्लेटों के रूप में क्या है? बटा हुआ है। लेकिन जो भाग ऊपर हमें दिखाई दे रहा है उसे हम स्थल भाग कह रहे हैं। जो नीचे जो समुद्र के तल पर जो क्रस्ट है उसे हम महासागरीय क्रस्ट कहते हैं। लेकिन जो आपका ऊपर उठा हुआ है, उन ऊपर उठे हुए 2 भागों के बीच में यानी कि क्या होता है? जब ये टूट जाते हैं, टूटने के क्रम में कई खंडों में बंटते हैं, तो 2 खंडों के बीच में एक सागर का निर्माण होता है जिसे हम टेथित सागर कहते हैं। और ये होता है आपका एक तरह से यूरेशियन प्लेट, और इसके साथ साथ क्या होता है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इनके बीच में जो सागर का निर्माण होता है उसी को हम क्या कह रहे हैं? उसी को हम टेथित सागर कहते हैं। और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? फिर से पास आते हैं। महाद्वीपों का टूटना और बनना लगा रहता है, तो उसी क्रम में जब ये टूटते हैं, टूटने के क्रम में फिर ये क्या होते हैं? एक दूसरे के पास आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया के तहत वो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके तहत एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, यानी कि इयोसीन काल से लेकर पैलियोसीन के बीच में क्या हो रहा है? ये सब चीज़ें घटित हो रही हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि जो यहाँ का मलबा होता है इन 2 स्थलखंडों का, वो इसी
टेथिस सागर के अंदर क्या हो रहे, जमा हो रहे थे, उसके अंदर गिरते रहे थे, गिर रहे थे, उसी के अंदर क्या हो रहे थे, जमा हो रहे थे। और धीरे धीरे जब ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो जो मलबा उसमें गिरा है, जो अवसाद गिरा है, वो एक तरीके से क्या रहा, ऊपर आ रहा है। या हम कहें जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं तो फिर क्या हो रहा है, तो आपका टेथिस सागर के नीचे जो क्रस्ट है वो क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर हम कहें, अगर हम समझें, ये जो ट्रांस हिमालय है ये तिब्बत का, हम कहें तिब्बत का जो पठार है उसके अंतर्गत आता है। लेकिन ये भी क्या है, ये आपका बृहद, या ये भी, ये क्या है, ये हिमालय से पुराना है, ये हिमालय से पहले इसका निर्माण हुआ है। लेकिन जब ये आपका यूरेशियन प्लेट इधर से आ रहा है और इधर से आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो दोनों क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। और टकराने यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों प्लेटें पहुँच रही हैं। तो दोनों प्लेटें पहुँचने के क्रम में क्या हो रहा है, यहाँ पे ITSZ का निर्माण हो रहा है। और इसके साथ दोनों टकराने से क्या हो रहा है, इसका बल क्या हो रहा है, ये जो आपका दोनों के क्या हो रहा है, दोनों जब टकरा रहे तो एक तरह से बल उत्पन्न हो रहा है। उसी बल की वजह से क्या हो रहा है, ये आपके हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले आपका बृहद हिमालय बनता है, फिर बृहद हिमालय और फिर इसके बाद क्या बनता है, मध्य हिमालय। लेकिन मध्य हिमालय के पहले एक भ्रंश बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, MCT। और मध्य हिमालय के बाद फिर एक भ्रंश बनता है जिसको हम MBF कहते हैं। इसके बाद फिर शिवालिक हिमालय बनता है और शिवालिक हिमालय के बनने के बाद HFF भ्रंश का निर्माण होता है। फिर जाके आपका क्या होता है, उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। तो अब हम देखें, जो आपका ये ITSZ है, बृहद हिमालय है, MCT और मध्य हिमालय, MBF, शिवालिक, HFF, इनका निर्माण किस युग में होता है, इन सभी का निर्माण किस युग में होता है। अभी हम यहाँ निर्माण की प्रक्रिया नहीं पढ़ रहे कि इनका निर्माण कैसे हुआ, लेकिन हाँ हम इनके समय को देखेंगे कि इस भ्रंश का निर्माण कब हुआ, इस हिमालय का निर्माण कब हुआ, इस भ्रंश का निर्माण कब हुआ, इस हिमालय का निर्माण कब हुआ, हम उसके समय को देखेंगे। तो हम कहें जो आपका ITSZ है वो आपका अधिनूतन या इयोसीन काल में होता है। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकराते हैं तो इसके बाद आपका क्या हो रहा है, अभी भी संकुचन जारी है। और इस संकुचन की वजह से, टेथिस सागर की संकुचन की वजह से क्या होता है, ओलिगोसीन युग में बृहद हिमालय या महान हिमालय का क्या होता है, निर्माण होता है। और महान हिमालय के निर्माण के जब ये ओलिगोसीन अपने अंतिम काल में होता है तब वहाँ पे MCT का निर्माण होता है, जिसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय का बीच का क्या होता है, क्षेत्र होता है। ये भी एक भ्रंश होता है, ये भी एक भ्रंश क्षेत्र होता है जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बीच में होता है। इसके बाद आपका जो आता है मियोसीन में आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय का निर्माण होता है। शुरुआत में मियोसीन की शुरुआत में लघु हिमालय या मध्य हिमालय का निर्माण होता है, लेकिन इसके अंतिम काल में MBF जो मेन बाउंड्री फॉल्ट होता है उसका निर्माण होता है। ये भी क्या है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में एक भ्रंश होता है, उसका निर्माण होता है। फिर आपका आता है पैलियोसीन, और पैलियोसीन युग के शुरुआत में, पैलियोसीन युग के शुरुआत में शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। और शिवालिक हिमालय के निर्माण के बाद पैलियोसीन के अंतिम काल में HFF का निर्माण होता है, जिसे हम हिमालयन फ्रंटल फॉल्टी कहते हैं। और ये आपका HFF ये ऐसा स्थान है जहाँ पे क्या हो रहा है, यहीं से भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हो रहा है, छेपड़ हो रहा है। यानी कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है। अगर हम कहें कि बायां हाथ हमारा यूरेशियन प्लेट है और दाहिना हाथ हमारा इंडियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट क्या है कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और पास आने के क्रम में क्या हो रहा है, इंडियन प्लेट क्या हो रहा है, इस इंडियन प्लेट जो है इस यूरेशियन प्लेट के क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और वो क्षेत्र कहाँ पे है, HFF जो शिवालिक के बाद इसका निर्माण होता है। और शिवालिक के बाद ही किस चीज़ का निर्माण होता है, उत्तरी मैदान का। लेकिन उत्तरी मैदान का निर्माण इस टर्सरी कल्प के किसी युग में नहीं होता है, वो आगे चल के दूसरे कल्प, सेनेजोइक के दूसरे कल्प, जिसे हम चतुर्थ टर्नरी कल्प कहते हैं, तो इसका निर्माण अत्यंत नूतन या प्लिस्टोसीन युग में होता है। अब जो है
ये क्या था, ये हिमयुग के पहले का था, लेकिन अब हिमालय का निर्माण हो चुका है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, अब हिमालय का निर्माण हो चुका है। यानी कि अब क्या, हिमालय पे बर्फ जम चुके हैं। अब जमने के क्रम में क्या है, नदियां वहां से बहना शुरू होती हैं। अब जब नदियां बहना शुरू होती हैं, जो आपका यूरेशियन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसके बीच में जब क्या होता है, इस हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय के निर्माण में और भी ऐसे जगह होते हैं जो क्या होते हैं, पूरा क्या होता है, एक तरह से गर्त होता है। तो उन्हीं गर्त में क्या होता है, ये नदियां अपने साथ अवसादों को लेकर आती हैं और उस गर्त में क्या होता है, उस गर्त के अंदर ये जमा करती रहती हैं और जमा करने के परिणाम स्वरूप भारत का जो है उत्तरी मैदान का निर्माण होता है उन अवसादों के जमा होने से। तो इस तरह से क्या होता है, अत्यंत नूतन या प्लीस्टोसीन युग में भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। अगर हम कहें तटीय मैदानों का, तो भारत का जो तटीय मैदान है उसका निर्माण भी इसी अत्यंत नूतन या प्लीस्टोसीन युग में ही होता है। और लेकिन उस समय क्या होता है, प्लीस्टोसीन युग में जो जो सागर है, जो समुद्र है, उसके जल स्तर में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और परिवर्तन होने के साथ नदियां भी क्या होती है, अपने साथ अवसादों का क्या होता है, जमाव करती हैं। और उसी के साथ फिर क्या होता है, भारत के तटीय मैदानों का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि समुद्र के जल स्तर में परिवर्तन होने के कारण आपका क्या होता है, तटीय मैदानों का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम कहें भारत का जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान में जो हमारा बांगर और जो खादर वाला क्षेत्र है, उसका निर्माण अभिनव युग में या हम कहें होलोसीन युग में हुआ है, जो क्या है उत्तरी भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उसका निर्माण आपका कब हुआ है, अभिनव युग में हुआ है, जो क्या है, बांगर और खादर जो भारत के उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सेनोजोइक युग के अलग अलग कल्पों को, अलग अलग युगों में भारत के किस भूक्षेत्र का निर्माण होता है, हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो अब हम लोग जो अगला वीडियो पढ़ेंगे उसमें ये देखेंगे हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ। अभी तो हमने देखा हिमालय के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसका निर्माण काल क्या है, उसका समय क्या है, वो किस युग में होता है, हमने समय के बारे में बात किया। अगले वीडियो में ये जो आपका हिमालय है, हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है।